कभी नोटिस किया है कि सुबह जल्दी उठना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, वॉक पे जाना, बुक पढ़ना, हेल्दी खाना खाना या रात को टाइम से सोना ही कितना मुश्किल लगता है। जबकि इसके ऑपोजिट रात भर जाकर इंस्टा रील स्क्रॉल करना, देर तक सोते रहना, चाय या कॉफी पीना, स्वीट्स, जंक फूड खाना कितना इजी, एकदम नेचुरल सा लगता है। और जब ये सब होता है तब हम अपने आप को बोलते हैं कि यार मैं लेजी हूँ, बट द ट्रूथ इज दैट यू आर नॉट लेजी। हम एक्चुअली वायर्ड ही ऐसे हैं। देखो, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये एक बहुत एंशिएंट मशीन है और इसका काम हमें प्रोडक्टिव बनाना नहीं है, इसका काम सर्वाइवल है, हमें जिंदा रखना। पुराने ज़माने में जब हम लोग केव में रहते थे, ह्यूमंस केव में रहते थे, तब थ्रेट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो उस टाइम पे एनर्जी को बचा के रखना वॉज वेरी स्मार्ट। और अगर किसी चीज़ में आप ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हो तो ऑब्वियसली फिर वो ज़्यादा रिस्की है ना, आपकी एनर्जी खर्च हो रही है। तो हमारे ब्रेन ने सीखा एनर्जी बचाओ और सेफ रहो। बट द प्रॉब्लम इज कि आज की डेट में भी जब वो थ्रेट्स, वो खतरे नहीं हैं, तब भी हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग तो वही चल रही है। इसलिए सुबह उठ के जब आप वॉक पे जाने का सोचते हो, जिम जाने का सोचते हो, तो आपके ब्रेन को लगता है कि एनर्जी नहीं खर्च करनी और वो आपको बोलता है अरे यार क्यों एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, घर पे रहो और सेफ रहो। तो ये आपका ब्रेन ना आपको रोक नहीं रहा है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इट्स नॉट लेजीनेस, इट्स एनर्जी कंजर्वेशन मोड। तो आपको ना उसको प्रूव करना है कि सुबह जल्दी उठना या ऐसे कोई भी अच्छी हैबिट से आपको थ्रेट नहीं है, आप सेफ हो। वो कैसे, सून वी आर गोइंग टू सी। बट उससे पहले बात करते हैं डोपामीन की। यस, ब्रेन की बात हो, कहीं पे भी किसी हैबिट से रिलेटेड बात हो और डोपामीन की बात हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये एक छोटा सा केमिकल बहुत बड़ा कल्प्रिट है। आप जब भी इंस्टा रील स्क्रॉल करते हो, चॉकलेट खाते हो, कोई न्यू कमेंट या न्यू लाइक आता है आपके कंटेंट पे, आपके ब्रेन में होता है पॉप, एकदम से डोपामीन हिट मिलता है एंड योर ब्रेन सेज वाओ ये मस्त है यार, इसको और करो। बट इसके उल्टे जब आप मेडिटेशन करते हो, एक्सरसाइज करते हो, कुछ हेल्दी खाना खाने की कोशिश करते हो, तो उसका जो रिवॉर्ड है वो इमीडिएट नहीं मिलता, वो कंसिस्टेंटली काफ़ी टाइम एफर्ट्स करने के बाद मिलता है। तो डेफिनेटली ब्रेन तो उस क्विक रिवॉर्ड को ही प्रेफर करेगा ना। तो बायोलॉजिकली हमारे दिमाग को ना इंस्टेंट हैप्पीनेस पसंद है, वो डिलेड सेटिस्फैक्शन नहीं। तो इट्स नॉट अबाउट द विल पावर, इट इज़ अबाउट हाउ फास्ट योर ब्रेन गेट्स दैट डोपामिन हिट। और अगर वो नहीं मिल रहा है किसी ऐसी हैबिट से जो आप अडॉप्ट करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा सा ट्रिक करना पड़ेगा। कैसे? तो लेट मी शेयर माई क्लाइंट स्टोरी हेयर। तो मेरी क्लाइंट थे, मैंने उनको बोला कि आपको मेडिटेशन करना है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, बट देन शी सेड कि मैं मेडिटेशन मैम कर ही नहीं पाती हूँ, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन बस, उसके बाद बोरिंग लगने लग जाता है, बस छूट ही जाता है। तो मैंने उनको बोला आप अपनी किसी फेवरेट चीज़ को, उसको मेडिटेशन के साथ जोड़ो। तो सुबह उठ के उनके लिए कॉफ़ी वॉज मस्ट, उनको कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए होती थी। तो आई सेड कि आप ना पहले अब मेडिटेशन करो फिर कॉफ़ी पियो। तो उन्होंने इतना सा बस चेंज किया और जब 10-15 दिन हो गए तो वो बोर नहीं हुए, क्योंकि उनके माइंड को पता था, उनके ब्रेन को पता था कि अभी मेडिटेशन के बाद मुझे कॉफ़ी मिलेगी। लेकिन 10 to 15 डेज़ के बाद उनके ब्रेन ने एक और चीज़ नोटिस की, कामनेस। शी वॉज मोर पीसफुल, मोर सेंटर्ड। तो अब उनके ब्रेन को पता चल गया कि मेडिटेशन इज एन थ्रेट और उससे भी डोपामीन मिल रहा है। तो अब वो विदाउट कॉफ़ी वो बाद में नहीं भी पिए, बट मेडिटेशन वो ज़रूर करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो ट्रिक योर ब्रेन टू अचीव समथिंग, टू हैव दैट गुड हैबिट दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो अब ब्रेन के एक और पार्ट की बात करते हैं, दैट इज़ एमिगडाला। उसका काम ही है हमेशा थ्रेट को ढूंढना, जिससे कि वो हमें सेफ रख पाए। तो कोई भी नई, अनफेमिलियर या एफर्ट वाली चीज़ ना, उसके लिए पोटेंशियल डेंजर होती है। तो जब भी आप कुछ नया ट्राई करते हो, स्टेज पे जाके बोलना हो या सुबह जल्दी उठना, उसको एक रेजिस्टेंस फील होती है, क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। और वो रेजिस्टेंस ना कोई फेलियर नहीं है, वो बस ब्रेन आपको एक कंफर्ट जोन में रखने का ट्राई कर रहा है। और साथ ही हमारे ब्रेन का एक और पार्ट
प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आर थिंकिंग ब्रेन, लॉजिकल ब्रेन, जो हमारे लिए डिसीजंस भी लेता है, वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। इसीलिए ये फोकस और डिसिप्लिन बहुत टायरिंग लगता है। लेकिन हमारा डिफ़ॉल्ट मोड, जब हम ऐसे ही पड़े हुए हैं, बस इंस्टा रील स्क्रॉल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वहाँ ज़्यादा एनर्जी नहीं लगती है। तो इसीलिए वो लेज़ी स्टेट, बहुत ही नेचुरल स्टेट, एकदम नेचुरल सा लगता है, क्योंकि हमारा ब्रेन एनर्जी कंजर्व कर रहा है। तो देखो, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं, शुगर, जंक फूड, सोशल मीडिया, गॉसिप, सब एक ही फॉर्मूला पे वर्क करते हैं। क्विक रिवॉर्ड, लो एफर्ट। लेकिन गुड हैबिट्स जैसे पढ़ना, पेशेंस रखना, सेल्फ कंट्रोल, वो सब बहुत स्लो रिवॉर्ड देते हैं एंड डेफिनेटली एफर्ट्स भी ज़्यादा लगते हैं। तो ब्रेन को लगता है ये रिस्की है, बोरिंग है, और भाई एनर्जी भी लग रही है, और फिर रेजिस्टेंस फील होता है। पर जैसे जैसे आप उनको रिपीट करते हो, नए पाथवेज बनते रहते हैं, तो वही बोरिंग चीज़ अब अच्छी भी लगने लग जाती है और इजी भी लगने लग जाती है। इसी को हम रीवायरिंग या न्यूरोप्लास्टिसिटी भी कहते हैं, विच आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो इन डिटेल। तो हमको ना ये समझने की ज़रूरत है कि हमें लेजीनेस से नहीं लड़ना है, बल्कि अपने ब्रेन को सेफ और रिवॉर्डेड फील कराना है। तो ये कैसे करना है, उसके लिए मैं आपको क्विक 4 टिप्स दे रही हूँ। तो नंबर 1 इज़, जो भी नई हैबिट बनानी है ना, उसके साथ छोटे छोटे प्लेजर्स जोड़ो। जैसे मैंने अपने क्लाइंट का एग्जांपल शेयर किया था कि उन्होंने मेडिटेशन को अपनी कॉफ़ी के साथ जोड़ा, तो बस ऐसे आप भी देखो आपको क्या चीज़ प्लेजर देती है, क्या करना आपको अच्छा लगता है, उसको नई हैबिट के साथ जोड़ दो। नंबर 2, सेलिब्रेट माइक्रो प्रोग्रेस। पूरा अचीव कर लूँगा, जब पूरी सक्सेस मिल जाएगी तभी सेलिब्रेट करना है, नहीं, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाओ और उनको सेलिब्रेट करो। नंबर 3 इज़ कि जब भी कुछ नया कर रहे हो ना, अपने एमिगडाला को बार बार बोलो दैट यू आर सेफ, दिस इज सेफ, इट्स नॉट रिस्की एंड यू आर एंजॉइंग इट। नंबर 4 इज़ कंसिस्टेंटली छोटे छोटे स्टेप्स लो, डोंट ट्राई टू क्लाइंब द माउंटेन इन वन गो। तो नेक्स्ट टाइम ना, जब भी लगे कि यार मैं लेज़ी हूँ, आई कांट डू दिस, तो उस टाइम पे ये लेबलिंग हटाओ कि मैं लेज़ी हूँ, रिप्लेस इट विद कि अच्छा मेरा माइंड ना मुझे प्रोटेक्ट करना चाह रहा है, तो लेट मी जस्ट टेल माई माइंड मैं सेफ हूँ एंड इससे मुझे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कि आपने भी कभी कोई ऐसा रेजिस्टेंस फील किया है, या आप इन चारों में से कौन सा टिप अभी यूज़ करने वाले हैं टू ट्रिक योर ब्रेन? डू लेट मी नो थ्रू कमेंट्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड जिसको जिम जाना नहीं पसंद लेकिन शॉपिंग जाना पसंद है, वो इजी लगता है। एंड सून विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।